नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 8 अक्टूबर 2024 की। एक एक करके आज की सभी अपडेट की बात करते हैं। पहली अपडेट, 2 लाख प्राइमरी शिक्षक की पदोन्नति जल्द होगी। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि प्रदेश के प्राइमरी जो शिक्षक हैं उनकी पदोन्नति के लिए नई नीति करीब करीब तय हो चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग इसे शीघ्र ही अंतिम रूप देकर शासन को भेजने की तैयारी में है। शासन की मुहर लगते ही इसे जारी किया जाएगा और इससे करीब 2 लाख शिक्षक हैं जिनको लाभ मिलेगा। ये पदोन्नति हर 3 साल पर जो है वो आपका होगी। नई नीति में प्राइमरी में पदोन्नति पाने वाले जो शिक्षक होंगे वो उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक भी बन सकेंगे और साथ ही साथ जहां वे तैनात थे, अभी सहायक अध्यापक पद से पदोन्नति के बाद उच्च प्राइमरी में सहायक अध्यापक या फिर दूसरे प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति का भी प्रावधान है। नई नीति प्रभावी होने के बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशालय के द्वारा बनाए गए जो मानक हैं उनको पूरा करने वाले उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। शिक्षकों की पदोन्नति भी हर 3 साल पर होगी। अभी शिक्षकों को 5 साल के बाद प्रोन्नति जो है वो मिलती है। हालांकि वर्ष 2016 के बाद से विभाग में शिक्षकों की कोई पदोन्नति नहीं हुई है। 3 साल पर पदोन्नति की नीति 2015 से पूर्व ही रही है, जिसे बाद में सरकार ने 5 साल में तब्दील कर दिया था। 8 साल से लगाए हैं प्रोन्नति की आस, उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट आपकी प्रश्न पत्र के लिए 144 अभ्यर्थियों ने रकम दी थी। नीट यूजी की बात की गई है। सीबीआई ने पिछले सप्ताह दाखिल आरोप पत्र में पंकज कुमार का नाम दर्ज किया। नई दिल्ली से न्यूज़ है जिसमें मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए जो परीक्षा होती है उससे कुछ घंटे पहले नीट यूजी के लीक और हल प्रश्न पत्र पाने के लिए कथित तौर पर पैसे दिए गए थे। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी जो है वो दी है। अगली अपडेट आपकी है बीपीएससी को लेकर के। बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 से 14 दिसंबर को संभावित है। पहले परीक्षा नवंबर में थी परंतु इसकी तारीख बदल दी गई है। आयोग ने आवेदक की संख्या अधिक होने से परीक्षा की तिथि में संशोधन किया। पटना से न्यूज़ है जिसमें बताया गया बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 और 14 दिसंबर को संभावित है। आयोग पहले परीक्षा 17 नवंबर को आयोजित करवाना वाला था परंतु अधिक संख्या होने के कारण इसकी संख्या को यानी तारीख को भी 2 दिन कर दिया गया है और तारीख बढ़ा भी जो है वो दी गई है। 3 लाख से अधिक पंजीयन आवेदन प्रक्रिया भी जारी है, जिसमें बताया गया है कि आयोग की ओर से 17वीं पीटी के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। अब तक 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीयन करा लिया है। संख्या और तेजी से बढ़ेगी। परीक्षार्थी 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं और इस परीक्षा के माध्यम से बिहार सरकार के अलग अलग विभागों में 1957 पद जो है वो भरे जाएंगे। अब एक अपडेट अगली यूटेट को लेकर के। यूटेट यानी उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का फाइनली एक और नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें परीक्षा की तिथि वगैरह तो पहले से ही क्लियर थी कि 24 अक्टूबर 2024 को ये परीक्षा होगी। परीक्षा का समय जो प्रथम पाली और दूसरी पाली है उसका 10 से 12:30 और 2 से 4:30 के समय में है। और जो जारी हुआ है नोटिफिकेशन उसमें ये जानकारी दी गई कि अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र अपनी लॉगिन अथवा नाम एवं जन्म तिथि अंकित करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये है रजिस्ट्रेशन नंबर वाला कॉलम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन करके आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। और पंजीकरण संख्या अगर नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके आप फॉरगेट भी कर सकते हैं और वैसे तो आपके पास होगा। अगली अपडेट की बात करते हैं। रेलवे पर्व बाद परीक्षाओं का दौर, अधिसूचना जारी। यहाँ पर रेलवे ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें भर्ती बोर्ड रेलवे आरआरबी ने सोमवार को परीक्षाओं का जो शेड्यूल जारी किया उसमें नवंबर के अंतिम सप्ताह से लगातार दिसंबर तक परीक्षाएं होंगी। इन परीक्षाओं के लिए 75 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वेबसाइट पर परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड और परीक्षा सिटी स्लिप की जानकारी है। एएलपी भर्ती परीक्षा 25 से 29 नवंबर के बीच देखने को मिलेगी, जिसमें आरआरबी सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा 25 से 29 नवंबर के बीच में 18,799 पदों के लिए। परीक्षा केंद्र की जानकारी 15 नवंबर को मिलेगी। एडमिट कार्ड 22 नवंबर को होगा जारी। आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2 से 5 दिसंबर तक होगी, जिसमें आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2 से 5 दिसंबर के बीच होगी। करीब 4,000 पदों का भरा जाएगा। सिटी स्लिप 22 नवंबर और एडमिट कार्ड 29 नवंबर को आएगा। और आरआरबी जेई भर्ती परीक्षा की बात करते हैं तो ये 6 से 13 दिसंबर के बीच होगी। सिटी स्लिप 26 नवंबर और एडमिट कार्ड 3 दिसंबर को जारी जो है वो होगा। बाकी तकनीशियन भर्ती परीक्षा 16 से 26 दिसंबर के बीच जो है वो होगी। अगली अपडेट आपकी है बिहार में हर 5 साल पर शिक्षकों का तबादला होगा। पुरुषों की गृह अनुमंडल और महिलाओं की गृह पंचायत में नहीं होगी तैनाती। पटना से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को
का हर 5 साल में अनिवार्य रूप से तबादला होगा। सोमवार से लागू की गई सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की स्थानांतरण प्रतिस्थापन नीति में इसका प्रावधान किया गया है। नई नीति के तहत पुरुष शिक्षक का उनके गृह अनुमंडल और महिलाओं का उनके गृह पंचायत नगर निकाय में तबादला प्रतिस्थापन नहीं होगा। जिले के अंदर बाहर स्थानांतरण पर निर्णय समिति लेगी। दिव्यांग महिला को तरजीह दी जाएगी। प्रतिस्थापन और स्थानांतरण जो नीति लागू की गई, ये मैंने कल आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरा नोटिफिकेशन भेजा भी था। बाकी 5,75,000 शिक्षक कार्यरत हैं राज्य भर के स्कूल में। 1,89,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं है। 8 जिले एक ही अनुमंडल वाले हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया। बाकी ये भी लिखा है साइड में कि शीघ्र ही इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों को पर्याप्त समय दिए जाएंगे। दिसंबर महीने में छुट्टी की अवधि के दौरान शिक्षकों का नए स्कूलों में प्रतिस्थापन जो है वो कर दिया जाएगा। अगली अपडेट आपकी है, नियोजित शिक्षक जो हैं उनको 18 साल बाद स्थानांतरण का मिला मौका। पटना से न्यूज है, जिसमें बताया गया राज्य के नियोजित शिक्षक को 18 सालों के बाद इच्छुक जगहों पर स्थानांतरण का मौका मिला है। शिक्षक और उनसे जुड़े जो शिक्षक संगठन है, उन्होंने सरकार द्वारा नीति लाने का स्वागत किया है और इन जो शिक्षक हैं उनका नियोजन सबसे पहले वर्ष 2006 में हुआ था। तभी से खासकर महिला शिक्षकों की ये मांग रही है कि उन्हें स्थानांतरण का मौका जो है वो दिया जाए। तो सोमवार को स्थानांतरण जो ये नीति है वो लागू हो गई है, उसी की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। स्कूल में बीपीएससी से नियुक्त 30% शिक्षक होंगे, उसको भी यहाँ पर बताया गया। 5 साल पर तबादले से होगी परेशानी, संघ ऐसा उनका बयान है। अगली अपडेट, अब ऑनलाइन होगा परिषदीय स्कूलों के छात्रों का रिजल्ट। प्रयागराज से नहीं, लखनऊ से न्यूज़ है, जिसमें बताया गया है कि अब परिषदीय प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे जो सभी छात्र हैं उनका परीक्षा परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध होगा। प्रेरणा पोर्टल होगा, इस पर सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों का परिणाम अपलोड किया जाएगा। छात्रों का परीक्षा परिणाम आसानी से ऑनलाइन देखा जा सकेगा। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से प्रत्येक स्कूल के रिजल्ट का विश्लेषण किया जाएगा। खराब प्रदर्शन वाले स्कूलों के रिजल्ट में सुधार के लिए सख्त उपाय किए जाएंगे। शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाए जाने के साथ साथ परीक्षा में भी जो है वो सुधार होगा। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय की ओर से प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन रिजल्ट अपलोड करने का विकल्प जोड़ दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित इन स्कूलों में वर्ष भर में 2 सत्रीय परीक्षाएं होती हैं और ये परीक्षा अगस्त और फरवरी माह में ली जाती है। वहीं अक्टूबर में अर्धवार्षिक परीक्षा और मार्च में वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। कई बार स्कूलों में विद्यार्थियों के ढंग से परीक्षा परिणाम तक तैयार नहीं किए जाते हैं। ऐसे में ऑनलाइन व्यवस्था होने से किसी भी तरीके की गड़बड़ी की आशंका जो है वो नहीं रहेगी। अगली अपडेट आपकी है, मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 29,217 अभ्यर्थी। यहाँ पर वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक भर्ती की मुख्य जो परीक्षा है उसके लिए फाइनली पेट की कट ऑफ भी निकल करके आई है और जो कैंडिडेट हैं उनको भी सिलेक्शन दिया गया है। कितने लोग को मुख्य परीक्षा के लिए, तो 29,217। ये नोटिफिकेशन मैंने कल ही टेलीग्राम चैनल पर आपको भेजा भी था। लास्ट अपडेट इस वीडियो की, अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन, इनकी खोज ने कैंसर के इलाज की राह को आसान बना दिया है। बस इनका नाम याद रखिएगा और कैंसर से रिलेटेड है क्योंकि यही पूछा जाता है। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।